कि कोई आम चीज जब किसी खास के साथ जुड़ जाती है वो आम नहीं रहती, वो खास हो जाती है। तो अल्लाह ने इस कायनात के अंदर अपनी तमाम मखलूकात से बढ़कर जो खास चीज बनाई है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये खास ज़ात मुक़द्दसा मक्का में हो तो मक्का खास हो जाता है। सोने मुस्तफा हजूर के साथ जो जो चीज जुड़ रही है, दरख्त जुड़ रहे हैं तो दरख्त खास हो रहे हैं। अबू बकर जुड़े, सदीक अकबर बन गए, वो खास हो गए। फारूक आजम खास हो गए, उस्मान गनी खास हो गए, हैदर कर्रार खास हो गए। तो एक बाबा जी गुजरे हैं हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला। एक बदबख्त तो आकर उसने सवाल किया, कहने लगा बाबा जी बताएं माफिया का मना क्या है। तो वो नजर वाले थे। ये जो सूफिया होते हैं ना, ये बंदे के ईमान की हिफाजत करते हैं, कोशिश करते कि ईमान जाया ना हो, और उसे उस वायरस की दवाई भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं। चलो यार इसके ये वायरस निकल जाए, इससे शफा हो जाए। जब पूछा गया कि जनाब ये बताएंगे हजूर बाबा जी के माफिया का मना क्या है, तो फिर आपने बड़े खूबसूरत जुमले अपने जबान से मेहरबानी फरमाए। आप कहते हैं कि आसमान हदायत का वो चमकता हुआ तारा, आसमान हदायत का वो चमकता हुआ तारा। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। उस नबी ये मुख्तार पर जिनके आने से अर्श ने जुम्बिश लिया, सितारों को दमक, चांद को चमक, सूरज को रोशनी मिली। मेरा सलाम उस वली कामिल को जिनकी निगाह ने हमारे दिलों की बंजर जमीन को मार्फत अल्लाह से मुनव्वर किया। आज का ये खूबसूरत इज्तिमा, अल्लाह इस इज्तिमा के फ्यूज़ व बरक़ात हम सबको अता फरमाए, नसीब फरमाए। बड़ा खूबसूरत डॉक्टर साहब ने इल्मी तौर पे हमें मोहब्बत की बातें समझाने की कोशिश की है, और दुआ ये है कि ये पैगाम मोहब्बत हमें समझ आ जाए। क्योंकि जब इंसान अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी रूह को पाक करेगा, तब जाके उसे लफ्ज़ से मोहब्बत की समझ आएगी। पहले समझ आ जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मोहब्बत का रिश्ता पाकी के साथ है। तो जब बर्तन जिस चीज के अंदर वो डाला जाएगा, कौन सा सिलसिला, पाकी वाला, मतलब मोहब्बत डाली जाएगी, जब वो तब ही डाली जाएगी जब ये बर्तन पाक हो। तो ये बर्तन पाक होगा तब जाके ये सिलसिला मोहब्बत समझ आएगा। अल्लाह में ये खूबसूरत जो पैगाम इल्मी तौर पे डॉक्टर साहब ने समझाने की कोशिश की है, जो सबक पढ़ाया है, दुआ ये है कि अल्लाह ये सबक हमें इसे याद करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उसूल ये है कि जब कोई आम चीज किसी खास के साथ जुड़ जाती है वो आम नहीं रहती, वो खास हो जाती है। उसूल दुनिया का ये प्रोफेसर लोगों ने, उस्तादों ने, बड़े बड़े उलमा ने, कॉलेज के लोगों ने ये उसूल बनाया हुआ है कि कोई आम चीज जब किसी खास के साथ जुड़ जाती है वो आम नहीं रहती, वो खास हो जाती है। तो अल्लाह ने इस कायनात के अंदर अपनी तमाम मखलूकात से बढ़कर जो खास चीज बनाई है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सोने मुस्तफा की ज़ात मुक़द्दसा है जो इस कायनात के अंदर हर चीज से खास है। तो जब कोई आम चीज कायनात की इस खास चीज
साथ जुड़ती है फिर वो आम नहीं रहती, वो खास हो जाती है। अगर ये खास ज़ात मुकद्दसा मक्का में हो तो मक्का खास हो जाता है। ये खास ज़ात मुकद्दसा किसी तरफ सफर शुरू करती है। जब आका सफर शुरू करते हैं, जिन रास्तों से गुजरते हैं वो रास्ते खास हो जाते हैं। सफर करके किसी मकाम पे रुकते हैं, वो मकाम खास हो जाता है। जब मदीना जाते हैं, अल्लाह मदीना को खास कर देता है। यार पता चला जब कोई आम चीज किसी खास के साथ जुड़ती है वो आम नहीं रहती, खास हो जाती है। तो सोने मुस्तफा हजूर के साथ जो जो चीज जुड़ रही है, दरख्त जुड़ रहे हैं तो दरख्त खास हो रहे हैं। अबू बकर जुड़े, सदीक अकबर बन गए, वो खास हो गए। फारूक आजम खास हो गए, उस्मान गनी खास हो गए, हैदर कर्रार खास हो गए। तो इसी तरह हर वो जात, हर वो शख्स जो हजूर के साथ ईमान की हालत में आकर जुड़ता है, कलमा पढ़ता है, ईमान के साथ वो बसता होता है, हजूर के साथ वो बसता होता है, वो खास हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें उन खास तमाम वो जो चीजें हजूर के साथ जुड़ी हैं, दुआ ये है कि अल्लाह हमें उनका अदब करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये आज का जो नया वायरस आया हुआ है, जिसका कहते हैं कि ये वायरस कोरोना वायरस आया हुआ है, ये राफसियत वाला भी एक वायरस आया हुआ है। सुने ना, जिस तरह वो कोरोना वायरस बाहर से आया है, राफसियत वाला वायरस भी बाहर से आया है। सुने तो ये वायरस इंसान को थोड़ा सा वो तकलीफ देता है। दुआ करे कि जिस तरह हम दुआ करते रहे कोरोना वायरस से अल्लाह बचाए, ये दुआ करे कि राफसियत वाले वायरस से भी अल्लाह में बचाए और खारिजियत वाले वायरस से भी अल्लाह में बचाए, कि तब जाके हमारे लिए बेहतरी होगी। जिस तरह अल्लामा साहब ने वो माना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के वो प्यारे गुलाम का बयान किया है। तो एक बाबा जी गुजरे हैं, हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला। एक बदबख्त राफसियत वायरस वाला आपके पास आया, तो आकर उसने, वायरस था, बीमारी थी, ये बीमारी है ना, वायरस कहते हैं बीमारी को। तो आकर उसने सवाल किया, कहने लगा बाबा जी बताएं मुआविया का मना क्या है। तो वो नजर वाले थे। ये जो सूफिया होते हैं ना, ये बंदे की ईमान की हिफाजत करते हैं, कोशिश करते हैं कि ईमान जाया ना हो, और उसे उस वायरस की दवाई भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, चलो यार इसके ये वायरस निकल जाए, इससे शफा हो जाए। जब पूछा गया कि जनाब ये बताएं कि हजूर बाबा जी के मुआविया का मना क्या है, तो फिर आपने बड़े खूबसूरत जुमले अपने जबान से मेहरबानी फरमाए। आप कहते हैं कि आसमान हदायत का वो चमकता हुआ तारा, आसमान हदायत का वो चमकता हुआ तारा जिससे जन्मी कुत्ते देखकर भौंके, उसे मुआविया कहते हैं, उसे मुआविया कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम वो लोग हैं कि हम हजूर के आल के भी गुलाम हैं, हजूर के सहाबा की भी गुलाम हैं। तो हमें ये सूफिया से पैगाम ये मिला, ये सबक ये मिला कि अगर अपनी आखिरत को बेहतर करना चाहते हो, नबी के दामन से जुड़ना चाहते हो, रब का कुर्ब चाहते हो, तो नबी के साथ हर उस निस्बत जो हुजूर के साथ जुड़ गई है, हर उस निस्बत का अदब करो, उसका एहतराम करो। जब उसका एहतराम करोगे, उसकी इज्जत करोगे, उनकी गुलामी में आ जाओगे, तो मैं रब का कुर्ब भी मिल जाएगा, नबी की गुलामी भी मिल जाएगी। बस अल्लाह ताला में ये जो सबक अल्लामा साहब ने बड़ा तवील और बड़ा खूबसूरत अंदाज में हमें पढ़ाया, तो अल्लाह में से याद करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ ये है कि हम इन बीमारियों से बच जाएं और हजूर के गुलामों का भी अदब करें, सहाबा का भी अदब करें और हजूर की आल का भी अदब करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अभी दुआ का वक्त है, अभी दुआ करेंगे, फिर नमाज होगी, उसके बाद लंगर शरीफ का तमाम है। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद आलिही अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। ऐ बारे इला, ये खूबसूरत अंदाज में तेरे करम से, तेरे फजल से जिक्र पाक हुआ, सुने हुजूर की बारगाह में
अपनी गुलामी को अल्लाह तेरे बंदों ने पेश किया, आका के गुलामों ने सनाखानी की, उलमा ने सबक पढ़ाया। अल्लाह जो कुछ हुआ तेरे करम से फजल से हुआ, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए बारे इला अगर कोई गलती हुई, अगर सुनते हुए, सुनाते हुए, पढ़ते हुए, तो अल्लाह हमें माफ़ी अता फरमा। ये तमाम गुलदस्ता हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरे आका के वालिदैन करीमैन, हसनैन करीमैन, आल पाक अज़वाज मुतहरात, सैयदतुन निसा अहलल जन्ना, हुजूर की शहजादी की बारगाह में ये गुलदस्ता पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए बारेला जमी गज़वात के शुहदा, मेरे आका के सहाबा रद्वानुल्लाह ताला अजमईन, शुहदाए करबला, सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बारगाह में अंबिया, रुसूल उज़ाम और जमी सलासिल के औलिया, सूफिया, फुकारा, फुकहा सबकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए बारेला ये तमाम गुलदस्ता, ये तमाम सिलसिला शहनशाह नक्शोबंद हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए बारेला मशाइख की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मशाइख सालिक आबाद शरीफ, बागदरा शरीफ आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए बारेला हजूर के वसीला से, हजूर के करम से हाज़रीन के जितने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब दुनिया से रुखसत हुए, सबकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए बारेला हमारे दिलों को पाक फरमा, हजूर की गुलामी अता फरमा, शरीयत का इल्म अमल अता फरमा। ए बारेला कुरान से मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह हमारी ज़बानों पे तेरा जिक्र जारी हो जाए। अल्लाह नबी की गुलामी हमें अता फरमा। हम तौबा करते हैं, तौबा हमारी कबूल फरमा। हर आने वाला कमाल अता फरमा, जवाल से महफूज फरमा। ए बारेला हजूर की उम्मत को अल्लाह यकजहती अता फरमा, नफाक से हमें महफूज फरमा। ए बारेला हर आने वाली खुशबू को अच्छा फरमा, मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, रहमत की बारिशें अता फरमा। ए बारेला जालिमों से, याऊद की साजिश से हमें महफूज फरमा। ए बारेला हमारी दुनिया को भी अच्छा फरमा, अल्लाह कब्र को भी अच्छा फरमा। अल्लाह हमारी आखिरत को, मैशर वाले दिन भी हम पे मेहरबानी फरमा। अल्लाह लंगर के सब खुलाफा पे मेहरबानी फरमा। अल्लाह ये जितने तेरे बंदे हाजिर हैं, अल्लाह सबकी गुलामी को कबूल फरमा। ए बारेला हजूर के हमें, हजूर के वालिदैन, हजूर की आल पाक का हमें अदब अता फरमा, और हजूर के सहाबा का भी हमें अदब अता फरमा। ए बारेला हम सबको मदीना पाक की हाजिरी अता फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद अता फरमा, बीमारों को शफा अता फरमा। अल्लाह सारी मंजिलें आसान फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सादिकुल वादुल अमीन। हम तो ज़ेबाए हमेशा उस खुदा के वास्ते, आसियों को जिसने फरमाया दुआ के वास्ते, फजल कर या रब मुहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, हजरत सिद्दीक़ अकबर बासफ़ा के वास्ते, और कीजियो मेरी अर्ज इनकी बरकत से कबूल, हाथ उठाऊं जब तेरे आगे दुआ के वास्ते। ए बारेला लंगर पकाने वाले, लंगर में हिस्सा डालने वाले, एहतमाम करने वाले, तू सब नामों को जानता है। अल्लाह इन सब के नामों के अंदर हुस्न पैदा फरमा। अल्लाह ये तेरे जिक्र के लिए कोशा है, अल्लाह तू इनके जिक्र में भी बेहतरियां अता फरमा। ए बारेला तू मेहरबानियां अता फरमा। अल्लाह इनकी मुरादें पूरी फरमा, घरों में खैर फरमा, रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। अल्लाह मुल्क के पाकिस्तान पे मेहरबानी फरमा। अल्लाह बेहतरियां अता फरमा। अल्लाह इन जालिमों से निजात अता फरमा। अल्लाह सारी मंजिलें आसान फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैर खल्क़ि आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। फिर दुआ करें। ये बड़े खूबसूरत हमसे मोहब्बत करने वाले और पुशीदा सूफी बंदे हैं, तो अल्लाह इन पे मेहरबानी फरमा। और खुसूसी तौर पे वालदा साहिबा बीमार हैं, अल्लाह आज अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह बेहतरियां अता फरमा। ये जो नेक लोग होते हैं वो कब्र में भी जिंदा होते हैं,
तो अल्लाह वहां भी उनके लिए बेहतरियां अता फरमा, कब्र में भी उनके लिए अल्लाह रोशनियां अता फरमा। तो अल्लाह ने जन्नत में आला अरफा मकाम अता फरमा, पर्च में मुस्तफ़ा की नीचे जगह अता फरमा, एबारेला सब्र अता फरमा। और जिस जिसके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं सबके दर्जात बुलंद फरमा, सबकी बारगाह में ये गुलदस्ता पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह उन औलादों को उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये खूबसूरत ये जो गुलदस्ता है उलमा का, अल्लाह इस गुलदस्ते की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये सूफी किस्म के उलमा बन जाए। अल्लाह तू बेहतरियां अता फरमा, अल्लाह कामयाबियां अता फरमा। अल्लाह सारे मामले आसान फरमा। रंग बदलने वाला काम नहीं अच्छा होता, एक ही रंग चंगा है। सुने ना, दो रंगी छठ यक रंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा। तो ऐसे एक रंग चंगे है, सिद्दीक अकबर वाला रंग चंगा है। तो अल्लाह करे हम सिद्दीकी रंग में रंग जाएं। सुने कि सिद्दीकी रंग से मोहब्बत उमर भी मिलती है, मोहब्बत उस्मान गनी भी मिलती है, हैदर करार भी मिलती है, मोहब्बत मुआविया भी मिलती है। ये सिद्दीकी रंग का फैज है। ये किसी ना किसी रंग से वो डॉक्टर साहब बोल रहे ये भी फैज नक्शबंदिया है, ये भी सिद्दीकी फैज है। सुनना, ये सिद्दीकी फूल से अल्हम्दुलिल्लाह नफरत का वो तो खुशबू आती ही नहीं है, मोहब्बत की खुशबू आती है। अल्लाह तू करम फरमा, अल्लाह बेहतरियां अता फरमा, अल्लाह कामयाबियां अता फरमा। अल्लाह इस रंग की, इस फूल की हिफाजत फरमा। अल्लाह सारी मंजिलें आसान खोल दो।